क्या हो अगर 90% ऑफ अरावली रेंज गायब हो जाए ओवरनाइट, नॉट फ्रॉम द मैप बट फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? क्या हो अगर 2.5 बिलियन ईयर्स ऑफ हिस्ट्री वर्सेस वन न्यू 100 मीटर रूल अरावली के प्रेजेंट और फ्यूचर को डिसाइड कर सकता है? अरावली क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्या वो शील्ड बन के थार डेजर्ट को एक्सपैंड होने से रोकता है, या फिर वो एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन है, या फिर वो एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जहाँ पे कुछ स्पीशीज के लिए वो एक घर है? मेजर इन्वायरमेंटलिस्ट और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात माने तो इस रूल के अकॉर्डिंग हरियाणा और राजस्थान के 90% माउंटेन पीक्स 100 मीटर से नीचे आते हैं। पास्ट में एक ऐसा ही सिमिलर केस यूएसए के एप्पल चेन माउंटेन्स में देखा गया था, जहां की गवर्नमेंट ने कोल माइनिंग कंपनी को अलाउ कर दिया था कि आप माउंटेन टॉप्स को ब्लास्ट करके कोल डिपॉजिट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसका इफेक्ट आसपास के वैलीज में माउंटेन टॉप्स के मलबे को डंप कर दिया गया, जिसके चलते वहाँ के हेड वाटर स्ट्रीम दब गई और आसपास के कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। वहाँ के बहुत सारे कम्युनिटी में हेल्थ रिस्क पाए गए, मोस्टली कैंसर। वैसे इस हफ्ते यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने कुछ क्लैरिफिकेशन दी है नए लॉ फ्रेमवर्क पे, जैसे कि 90% अरावली रेंज प्रोटेक्टेड स्टेटस के अंदर रहेगा, माइनिंग टोटल एरिया में से 0.19% एरिया में ही परमिसेबल रहेगा, नई माइनिंग लीज तब तक नहीं दी जाएंगी जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग फाइनलाइज ना हो जाए, और स्पेसिफिकली दिल्ली के अरावली रीजन्स में नो माइनिंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। आई होप आने वाले कुछ हफ्तों में गवर्नमेंट नए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज कर सके फॉर द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ अरावली रेंज। नहीं तो नेक्स्ट 25 ईयर में थ्रू इलीगल माइनिंग और पॉश रियल एस्टेट डेवलपमेंट के साथ हम अरावली को गायब होते देख सकते हैं।